नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने बसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए हिंदी के पाठ्यक्रम NCERT का किताब है, जिसमें कि पहला पाठ आपके सामने आज देखेंगे, जिसका कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो। देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडे के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उधेड़ कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गलवीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यह छोटी सी कविता है जिनके लेखक इनके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल ने इस कविता को लिखा है, वह चिड़िया जो। तो सबसे पहले देखते हैं केदारनाथ जी का थोड़ा परिचय। तो केदारनाथ जी का परिचय में देखते हैं कि केदारनाथ का जन्म 1 अप्रैल 1911 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म स्थान है कमासीन गांव, वादरा, उत्तर प्रदेश। पिताजी का नाम श्री हनुमान प्रसाद। मृत्यु 22 जून 2000 ईस्वी। लोक जीवन के सशक्त वाणी के माध्यम से लोगों के दिलों पर छा जाने वाले कवि केदारनाथ का जन्म वांदा जिले के कमासीन गांव में 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को हुआ। उनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद था। ठीक है, जो बहुत ही रसिक और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। केदारनाथ जी के काव्य के संस्कार अपने पिताजी से ही ग्रहण किया था। कि उनके पिताजी भी कवि थे, उनसे ही कवि का संस्कार उन्हें ग्रहण हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने गांव कमासीन में ही पूरा किया। अब इस जो कविता दिया है उनके थोड़ा विस्तार से देखते हैं, उनकी कुछ पंक्तियां देखते हैं और उसमें कठिन शब्द हैं, उन्हें भी देखेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडे के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यह बताया गया है। तो इसमें देखते हैं कि दूध भरे जुंडे का क्या अर्थ होता है? जुंडे का अर्थ होता है जौ, जो गेहूं का जौ होता है, जौ या बाजरे की वालियां। ये फिर देखते हैं रुचि से, रुचि का अर्थ क्या होता है? चाहत या पसंद। फिर रस का अर्थ होता है स्वाद। आगे देखते हैं संतोषी चिड़िया, संतोषी का अर्थ होता है धीरज वाली। इसका मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यहाँ अन्न का मतलब है अनाज, चिड़िया को अनाज से बहुत प्यार है। ठीक है, तो इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो नीले पंखों वाली चिड़िया है, वह चिड़िया जो चिड़िया है नीले पंखों वाली चिड़िया, कहती है कि वह दूध से युक्त, यानी दूध भरे जुंडे के दाने अर्थात अधपके जुंडे के दाने मन से और स्वाद लेकर खाती है। वह संतोषी है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, यानी वह संतोषी है, थोड़े से दाने के लिए पर्याप्त है, उनके लिए थोड़ा सा भी दाना पर्याप्त है, बहुत है। उस चिड़िया के नीले पंख, यानी पंख का रंग क्या है? नीले हैं। जिसे अनाज से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, आखिरी पंक्ति में कहा गया है। प्रस्तुत पंक्ति हमें अन्न से प्रेम और अन्न का आदर करने का सीख देता है, क्योंकि जीवन हमें
अन्न से हमें जीवन और ताकत प्रदान होता है। तो इस पंक्तियों से हमें चिड़िया के माध्यम से सीख मिलता है कि अन्न से प्रेम करना चाहिए और अन्न का आदर करना चाहिए, क्योंकि अन्न हमें जीवन और ताकत प्रदान करता है। आगे पंक्ति बढ़ते हैं, 4 पंक्ति देखेंगे कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उधेड़ कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन से बहुत प्यार है। इस जो पंक्ति है इसमें शब्द देखते हैं। शब्द है वह चिड़िया कंठ खोल कर, कंठ का अर्थ है गला, ठीक है, गला है। इसके बाद बूढ़े वन, वन का अर्थ यहाँ क्या होगा, जंगल, ठीक है, वन को जंगल कहते हैं। फिर रस उधेड़ कर, रस उधेड़ मतलब सुम धूर स्वर में, यानी बहुत ही क्या कहता है, लयात्मक स्वर में, जो गीत गाते उस लयबद्ध स्वर में, बहुत, या सुमधुर स्वर कह सकते हैं, सुमधुर। मुंह बोली का अर्थ है, आगे पंक्ति में देखते हैं, मुंह बोली चिड़िया कहा गया है, तब मुंह बोली का अर्थ है चिर परिचित। विजन का अर्थ होता है एकांत, सुनसान, वन, जंगल में क्या होता है, एकांत सुनसान होता है। अब देखते हैं इसका पंक्ति, कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उधेड़ कर गा लेती है। यानी केदारनाथ अग्रवाल जी चिड़िया शीर्षक के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो या संतोषी चिड़िया है वह कहते हैं कि नील पंख वाली चिड़िया कहती है तेज और मधुर स्वर में गाने वाली चिड़िया मैं ही हूँ, मैं सभी से चिर परिचित हूँ और चिर परिचित नहीं जानी पहचानी हूँ। मेरे सभी गीत बूढ़े वन बाबा को समर्पित। मैं एकांत से बहुत प्यार करती हूँ। मानव स्वभाव रूपी यह चिड़िया प्राकृतिक से प्रेम करने तथा एकांत में ही प्रसन्न रहने का संदेश देती है। ठीक है, इसके आगे पंक्तियाँ देखेंगे कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गलवीरी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कठिन शब्द। इसमें है पहली चढ़ी नदी, क्या है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, इसका मतलब है जल से भरी, ठीक है, यह उफनती हुई नदी, यानी जो नदी पूरा भरा हुआ हो, और जल का अर्थ पानी हो गया, टटोल कर का अर्थ है खोज कर, गर्वीली मिस गर्वीली गर्व या अभिमान से भरी हुई। ठीक, इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि वह जो बहुत छोटी चिड़िया मैं हूँ, जो उफनती हुई नदी से भी पानी की बूंदे मोती के रूप में अपनी चोंच में भरकर उड़ जाती हूँ। मुझे अपने इस एहसास, इस साहस, यानी मुझे अपने इस साहस पर बहुत गर्व है। मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। इस पंक्तियों में चिड़िया विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा देती है और यह नदी से प्रेम करने का संदेश देती है, क्योंकि नदियाँ सभ्यता के विकास में प्राचीन काल से ही हमारी सहायक रही है। यह समझ लेते हैं। अब इसमें नीचे कुछ दिया हुआ है जो कि इस कविता का सार है। कवि ने बताया है कि अपने स्वभाव में नीचे नीले पंख वाली चिड़िया है
वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वो अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक जाती है। मुँहबोली है, एकांत में ही उमंग से रहती है। उफनती हुई नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदे चोंच में भर कर लाती है। वह स्वयं पर गर्व करती है। वह साहसी है और उसे नदी से लगाव है। नदी ने मुझे अपने भीतर कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य की महत्वपूर्ण गुणों का उजागर किया है, यह बताया गया है। अब पहला प्रश्न देखते हैं इसमें कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। ये बताया गया है कि चिड़िया का कागज में चिड़िया जो उड़ते हुए चिड़िया का चित्र बनाना है, तो वो खुद से बना सकते हैं। और इसके आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, तुम्हें कविता का कोई शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो क्या शीर्षक हो सकता है इसमें? और जैसे कि नन्ही चिड़िया, मुँहबोली चिड़िया, ये दोनों शीर्षक लिया जा सकता है। और कोई शीर्षक ले सकते हैं बच्चे अपने इसे कविता पढ़ने के अनुसार देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया किन किन चीज़ों से प्यार करती हैं। तो इसमें देखिए वो किन किन चीज़ों से प्यार करती है कि पहले कहती है कविता से ज्ञात होता है इसकी पहला पंक्ति में अन्न से प्यार करती है। दूसरा से विजन से, विजन में एकांत होता है, एकांत से। दूसरा नदी से प्यार करती है। वह दूध भरे जुंडे के दाने मन से रुचिपूर्वक यानी कि मन से खुशीपूर्वक वह स्वाद लेकर खाती है। सुनसान और एकांत जंगल में रहना, उमंग से गीत गाना पसंद करती है। उफनती हुई नदी से जल की बूंदें मोती की तरह अपनी चोंच में भर कर उड़ जाती है और इस पर गर्व का अनुभव करती है। तो इसमें देखिए और कोई प्रश्न हो अगर पूछना तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दो में देखते हैं अगले इसके अगला है बताया गया है कि आश्रय स्पष्ट करें। जो दिया गया है कि इसमें आश्रय स्पष्ट करें, क्या बताया गया है ऊपर 4 में देखेंगे। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न है आश्रय स्पष्ट कर रस उधेड़ कर गा लेती है। ठीक है, एक पंक्ति में है। इसका अर्थ होता है कि चिड़िया मधुर स्वर में गाती है। ठीक, उसका स्वर आवाज़ की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। इसके बाद है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर का क्या अर्थ है? 4 का ख देखिए, चिड़िया जल से भरी उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंदें लेकर उड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वह नदी के हृदय से मोती लेकर उड़ रही है या उड़ जा रही है। ठीक है, और सभी प्रश्न कोई भी इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आगे NCERT का 6 क्लास का 7 या 8 क्लास का कोई भी पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कविता या उससे हर एक चैप्टर बताएंगे तो आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।